कोरोना महामारी को फैले हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और WHO ने अब माना है कि कोरोना महामारी हवा के जरिए भी फैल सकती है। इससे पहले WHO का कहना था कि ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं कि ये कहा जा सके कि कोरोना हवा से भी फैल सकता है। अब तक WHO का कहना था कि कोरोना सिर्फ ह्यूमन टच से एक दूसरे की तरफ फैल रहा है, लेकिन अब WHO ने ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है और इसके चलते अब गाइडलाइंस में भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि सही मायनों में किस तरीके से WHO ने ये बात मानी कि हवा से भी कोरोना फैल सकता है। कोरोना को महामारी घोषित करने के लगभग 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिर मान लिया कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO के अनुसार वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों में भी फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। कोरोना से बचने की आ सकती है नई गाइडलाइंस। दरअसल WHO ने कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब अपडेट किए हैं। इनमें एक सवाल का जवाब भी शामिल है कि लोगों के बीच कोरोना कैसे फैलता है। माना जा रहा है कि इसके बाद कोरोना से बचने की नई गाइडलाइंस सामने आ सकती हैं। संगठन अब तक कहता आया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना हवा से भी फैल सकता है। वैज्ञानिकों के बीच ड्रॉपलेट्स और एरोसोल को लेकर मतभेद। कोरोना कैसे फैलता है? चीन में 2019 में कोरोना फैलने के बाद से इस सवाल पर भारी बहस होती रही। दरअसल इस बहस के पीछे वैज्ञानिकों के बीच ड्रॉपलेट और एरोसोल को लेकर मतभेद हैं। अब तक ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि छींकते, खांसते, गाते या बोलते हुए इंसान की नाक या मुंह से जो छींटे या बूंदें निकलती हैं वह ड्रॉपलेट होती हैं, यानी उनका साइज 5 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा होता है। उनमें कोरोना वायरस होने पर भी वह अपने वजन के चलते 2 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाते, गुरुत्वाकर्षण के चलते नीचे गिर जाते हैं, यानी कि कोरोना हवा से नहीं फैल सकता। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। वहीं एक्सपर्ट के दूसरे समूह का कहना है कि मुंह और नाक से निकलने वाले छींटों का आकार 5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है और वह हवा के साथ बहकर दूर तक जा सकते हैं, यानी कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। पहले ये कहा था WHO ने। कोरोना फैलने के शुरुआती महीनों में WHO ने सभी को मास्क लगाने के बजाय केवल संक्रमितों को मास्क पहनाने की सलाह दी थी। जुलाई 2020 में स्वतंत्र हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। उन्होंने WHO से कोरोना को हवा में फैलने वाली महामारी घोषित करने को कहा। तब WHO की ओर से ये तो कहा गया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जल्द ही संगठन ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं। जुलाई 2020 की गाइडलाइन में WHO इस बात पर कायम रहा कि कोरोना किसी संक्रमित से संपर्क में आने, उसके मुंह या नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स यानी कि वायरस युक्त बूंदों और फोमिटीज यानी कि कपड़े, बर्तन, फर्नीचर आदि पर मौजूद वायरस से फैलता है। लेसेंट ने कही थी हवा से कोरोना फैलने की बात। कोरोना फैलने की बहस में इसी साल अप्रैल में तब बड़ा मोड़ आया जब वैज्ञानिकों के एक समूह ने मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट में 10 सबूत के साथ दावा किया कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। वहीं अमेरिका में MIT यानी कि मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी में दावा किया गया कि 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग के नियम में कोई मायने नहीं है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि छींकते या खांसते हुए मुंह या नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट इतनी छोटी होती हैं कि वह एरोसोल बन जाती हैं, खास तौर पर बंद जगहों पर एक सुपर स्प्रेडर का काम करती हैं। रिसर्च में अमेरिका, चीन और कोरिया में इस तरह कोरोना फैलने की कई घटनाओं का जिक्र किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। वैज्ञानिकों के एक बड़े समूह ने दावा किया कि कोरोना हवा से फैलता है, जिसके चलते WHO ने इस गंभीरता को लिया और साफ तौर पर इसमें एक बात जो निकलकर सामने आई, जिन जगहों पर वेंटिलेशन नहीं है वहां पर कोरोना हवा में फैल सकता है, यानी कि एक बंद कमरे में कोरोना फैलने के हवा में काफ़ी चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके चलते अब कहीं ना कहीं WHO ने माना है कि कोरोना हवा में फैल सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।